Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और हमारे पास सबसे पहला टॉपिक था नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने ये सीखा था कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर कैसे फाइंड की जा सकती है। आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर फाइंड करने के लिए। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंसीडर करेंगे और उनके जो रूट्स होंगे उनकी नेचर को डिटरमाइन करेंगे एंड देन जो हमारा रिजल्ट होगा उसको वेरीफाई करेंगे बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2, Using discriminant, find the nature of the roots of the following equations and verify the result by solving the equation। इसमें जो पार्ट A है उसमें इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या होगी। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे a, b एंड c की जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे। b की जगह आ जाएगा -5 और इसके ऊपर है स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह आ जाएगा 1 एंड सी की जगह आ जाएगा 5। अब यहाँ पे -5 होल स्क्वायर है विच इज इक्वल टू -5 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 5 इंटू 5 इज 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 25, देन आ जाएगा -4 इंटू 1 इज 4 एंड 4 इंटू 5 इज 20। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 20 इज 5। अब यहाँ पे देखा जा सकता है डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल आ चुका है 5 के, तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे ग्रेटर देन है 0 से एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। देयरफॉर रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे बाय सॉल्विंग द गिवन इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चैप्टर 1 में हमने 3 डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया था जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। पहला मेथड हमने जो डिस्कस किया था वो था फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड जो डिस्कस किया था वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट कर देते हैं। देन x हमारे पास आ जाएगा माइनस, b हमारे पास है -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अगेन यहाँ पे b की जगह आ जाएगा -5 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर -4 इंटू a की जगह आ गया 1 एंड c की जगह आ गया 5 ओवर 2 एंड अगेन a की जगह आ गया 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस साइन आता है साथ। यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 होल स्क्वायर इज 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 इज
20/2। देन x इक्वल आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 20 इज 5/2। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। x की पहली वैल्यू है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो दोनों रूट्स आए हैं हमारे पास ये अनइक्वल है और इसके अलावा ये दोनों इररेशनल है। यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया है बाय सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट बी है 2x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे a इक्वल है 2 के, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और देखते हैं जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे a b c को पुट कर देते हैं, b की जगह आ जाएगा -1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a विच इज 2 एंड c की जगह आ गया 1 -1 होल स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 इज 8। 1 माइनस 8 इज -7। अब यहाँ पे देखा जा सकता है -7 इज लेस देन 0, तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से लेस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे एंड अनइक्वल होंगे। रूट्स will be unequal and imaginary। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे इसके सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको वेरीफाई करते हैं। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a b एंड c को पुट कर देते हैं, देन x इक्वल आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह आ गया 2 एंड c की जगह आ गया 1 ओवर 2a और यहाँ पे a की जगह आ जाएगा 2। अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू -1 इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 होल स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 इज 8 ओवर 2 इंटू 2 इज 4। देन x इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 8 इज -7 ओवर 4। यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट में -7 है इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं। हमारे पास x आ जाएगा इक्वल 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू -1 ओवर 4। देन x इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 7 इंटू -1 के ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है इसको सेपरेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 ओवर 4। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इक्वल होता है आयोटा के, और इस पार्ट को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। देन x इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू आयोटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आयोटा पुट कर दिया ओवर 4। अब ये जो x की वैल्यूज आई हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं। x की पहली वैल्यू है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा ओवर 4 एंड x की सेकेंड वैल्यू है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा ओवर 4। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये दोनों जो रूट्स आए हैं वो अनइक्वल है और इमेजिनरी हैं,
कॉम्प्लेक्स नंबर में वो वाला पार्ट जिसमें आयोटा आ रहा हो उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी वेरिफिकेशन हो चुकी है बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट सी है x² + 8x + 16 = 0। अब ये हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यहाँ पे a = 1 के, b = 8 एंड c = 16। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac। हमारे पास आ जाएगा 8² - 4 × 1 × 16। 8² is 64 minus 4 × 1 is 4, 4 × 16 is 64, 64 minus 64 is 0। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि रूट्स रैशनल है और इक्वल है। यहाँ पे लिखते हैं रूट्स will be rational and equal। अभी यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है अब इसको वेरीफाई करते हैं बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। हमारे पास है x² + 8x + 16 = 0। इसको आप सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे ये जो मिड टर्म है 8, इसको स्प्लिट कर देंगे तो ये आ जाएगा x² + 8 की जगह लिख देते हैं 4 + 4 × x, because 4 + 4 is 8 and 4 × 4 is 16 plus 16 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² + 4x + 4x + 16 = 0। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से x कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 4 के साथ, प्लस ये जो लास्ट टू टर्म्स हैं इसमें से 4 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 4 के साथ = 0। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में x + 4 कॉमन आ रहा है तो x + 4 कॉमन ले लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन x + 4 = 0। यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई जब हो के 0 दे रही हों देन उनमें से एक एटलीस्ट 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 4 = 0 एंड x + 4 = 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा -4 एंड अगेन x इक्वल आ जाएगा -4। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो रैशनल है और दोनों इक्वल है। दोनों ही रूट्स -4 है और ये दोनों रैशनल भी हैं। तो therefore the roots are rational and equal। अब यहाँ पे ये हमने वेरीफाई कर लिया है बाय सॉल्विंग द गिवन इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 का जो पार्ट डी है उसमें जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 7x² + 8x + 1 = 0। यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे a = 7 के, b = 8 एंड c = 1। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। देन हमारे पास आ जाएगा 8² - 4 × 7 × 1। 8² is 64 minus 4 × 7 is 28 × 1 is again 28। 64 minus 28 is 36। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास 36 आ गया और ये 36 कंप्लीट स्क्वायर है 6 का, बिकॉज 6² = 6 × 6 विच इज 36। तो यहाँ पे 36 को लिख देते हैं 6²। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है। डिस्क्रिमिनेंट is positive and perfect square।
अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, इसका मतलब ये है कि जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 8 की जगह लिख लेते हैं 7 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 7 प्लस 1 इज 8 एंड 7 इंटू 1 इज 7। देन हमारे पास आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 7x कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से, प्लस जो लास्ट टू टर्म्स हैं इसमें से 1 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x प्लस 1 और ये इक्वल है 0 के। देन आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये पहली इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल आ जाएगा -1 के। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसमें हमारे पास आ जाएगा 7x इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू -1 ओवर 7। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो रैशनल है और अनइक्वल है। हेंस द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। यहाँ पे भी हम वेरीफाई कर चुके हैं बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स की हैं जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनकी नेचर को डिटरमाइन किया है विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, और इसके अलावा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिफिकेशन भी की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।